ओके, हम जो वो सैलरी शीट देख रहे हैं, देखो सैलरी शीट के अंदर हमारा एम्प्लॉय कोड होता है या पर्स नंबर कहते हैं जिसको हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेम ऑफ एम्प्लॉय होता है, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी और वर्किंग डे, कितने दिन वो काम पर आया। और एक कॉलम बना होता है कितने दिन का जो है वो मंथ है। 31 का भी होता है, 32 तो खैर होता ही नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम हम 31 को कंट्रोल कर रहे हैं, 30 का होगा तो हम 30, फॉर एग्जाम्पल 30 होगा तो फिर हम 30 लिख देंगे यहाँ पे। ये येलो का मतलब क्या है कि यहाँ हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने एक सिनेरियो को ऐड कर लिया कि हो सकता है किसी को कन्वेंस मिलता है, किसी को हाउस रेंट मिलता है, जिसको मिलता सही है, नहीं मिलता कोई मसला ही नहीं, इस कॉलम की जरूरत ही नहीं होगा, डिलीट कर देंगे पूरा। बल्कि डिलीट कर देते टेंशन होगा तुम लोगों को, आना तो बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। चले खैर कोई मसला नहीं है। तो देखिए भाई, बेसिक सैलरी पुट कर दिया हमने, देखो ये पुट करना पड़ेगा हमें, और कितने दिन उसने काम पर आया और हमारे पास कितना टोटल वर्किंग डे है। क्योंकि ऑफिस वगैरह में संडे काउंट नहीं होता है, हॉलीडे में कोई सैलरी नहीं कटती है। हाँ कोई अलग सिचुएशन है, ठीक है, डेली वेजेस पे, तो उसकी तो फिर उसी हिसाब से ही मिलेगी जिस दिन वो काम पर आएगा, वो सिचुएशन ही अलग है। हम जो बात कर रहे हैं, हम जनरल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। जनरल सिचुएशन के अंदर क्या है कि कितने दिन वर्किंग डे है और कितने दिन वो आया है, दो सिचुएशन, और कितनी सैलरी उसकी फिक्स की गई है। तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, हम 5% निकालेंगे किसका, बेसिक सैलरी का। तो हम कहेंगे बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस क्या है, D6 मल्टीप्लाई 5, 5% के लिए, डिवाइडेड बाय, हाँ भाई, E6, हाँ भाई, भाई सीधी सीधी कैलकुलेशन कर लेते हैं एक समझाने के लिए, मैं थोड़ी देर के लिए इसको कर लेता हूँ 30,000, ठीक है, ताकि तुम लोगों को समझा सके। इसको भी मैं 30 दिन कर ले रहा हूँ समझाने के लिए। अब जो मेरे 31 के फिगर है मैं उसको भी 30 कर देना, क्योंकि तुम लोग अभी 1 मिनट में कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। अब एक बंदे की सैलरी 30,000 30 दिन की है। अगर मैं पूछूं कि एक दिन की सैलरी कितनी है या 1% सैलरी कितनी है, तो 5% कितनी है, तो किस तरह निकालेंगे। मैंने राउंड फिगर जानबूझ के लिया है, चलो और आसानी कर देते समझाने के लिए। मैंने इसका कर दिया 1 लाख हो गया, 1 लाख, 5% इसका मतलब सीधा सीधी 5,000 बनना चाहिए। हम एक फॉर्मूला लगा के चेक कर लेते हैं, आप लोग हेल्प करोगे ताकि आप लोग अपना माइंड यूज करो। कैसे निकालेंगे, इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100 कर दूं मैं, 30 क्यों, 100 किया ना, तो मतलब 5,000 आ गया, इसका मतलब सही है फॉर्मूला। हाँ ये एक अच्छा सवाल है। देखो जब 100 से आप डिवाइड करते हो ना, तो आपके पास 1% आता है। कोई चीज 100 से डिवाइड होने के बाद 1% निकलता है। अब मुझे 5% चाहिए तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलर फॉर्मूला ये हो जाएगा 10% के लिए, इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 10% डिवाइडेड बाय 100। 10,000 इसका मतलब, मैंने राउंड फिगर जानबूझ के 1 लाख रुपए लिए ताकि हमें कैलकुलेशन समझने में आसानी हो। सिमिलर इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100। अब नेट सैलरी वो होता है जो आपको मिलता है, ठीक है। अब कैसे मिलेगा, फिलहाल अभी हम बात करते हैं। एक होना क्या चाहिए सिनेरियो, 1 लाख ये और ये सारे कन्वेंस अगर ऐड हो जाए तो वो मेरे नेट सैलरी बनेंगे जो मुझे मिलना चाहिए। वो सिचुएशन अलग है कि मैं एक दिन छुट्टी कर लूं,
अगर नहीं कट रहे तो कोई मसला नहीं, और अगर कटेंगे तो क्या मसला है फिर? हाँ वो कट हो जाएगी, वो सिचुएशन अलग है, वो सिचुएशन अलग है। अभी हम लमसम में करेंगे तो हमारे पास आसान लमसम में क्या आएगा, इक्वल टू सम। इन तीनों को पहले आप क्या कर लें, सम कर लें। तो बेसिक जाएंगे तो बीच में वर्किंग डे भी तो आ रहा है, वो तो फिर घपला हो जाएगा। हाँ तो वही हम करने जा रहे हैं ना, प्लस दिस। अगर मैं उसको सिलेक्शन बना दूं तो फिर वो 30 को क्या कंसीडर करेगा, सारी फिगर आउट हो जाएंगी। एंटर, तो उसको सिंपल, भाई देखो ना 1 लाख रुपए सैलरी थी, 5,000 ये मिले, 10,000 ये मिले, 15,000 ये मिले, ये 30,000 ये हो गए, 1 लाख ये 1,30,000। इस पूरे को सिलेक्ट करो और सिंपल ड्रैग कर दो, लो सबके लिए बन गया। कितना आसान है बताओ, समझ में आ जाए तो। अब फॉर्मूला उस वक्त चेंज होगा जब उसकी वर्किंग डे की सैलरी भी कटेगी, तो सिचुएशन कुछ और होगा, वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है।